बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट हमने 6.10 तक डिस्कशन कर ली थी, लास्ट हमारी 6.10 तक डिस्कशन हो गई थी। तो नाउ इन दिस वीडियो विल डिस्कस फ्रॉम 6.11 टू ऑनवर्ड। 6.11 में एग्जामिनर कह रहा है इफ डिस्काउंट रेट इज़ 9% देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स रिसीव एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो अगर डिस्काउंट रेट 9% है, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, बताओ प्रेजेंट वैल्यू क्या है इफ एक्स रिसीव एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ये ईच ईयर ने बताया कि हर साल, तो हर साल अगर एक सिंगल पेमेंट रिसीव हो रही है तो वह एनविटी है। एक्स रिसीव, ये जो एक्स रिसीव्ड है ये अमाउंट कितनी है हमें नहीं पता, लेकिन ये हमारी रेगुलर इक्वल पेमेंट आर आ गया। एट द एंड ने बता दिया कि जो एनविटी है ये ऑर्डिनरी एनविटी है। ये कौन सी एनविटी है? ऑर्डिनरी एनविटी है। ठीक है, कितने सालों के लिए? नेक्स्ट 5 ईयर, अगले 5 सालों के लिए। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी ड्यू का फॉर्मूला आप लोगों को पता चल ही गया हो क्या है। तो ये लास्ट टाइम मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उसके बाद उम्मीद है कि आपका फॉर्मूला पक्का हो गया होगा। उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट आंसर लिखा करूंगा। प्रेजेंट वैल्यू में आपको पता है 1 स्टार्ट में आता है, तो 1 प्लस आई टू रेज पावर माइनस एन ओवर आई। ठीक है, तो ये एनविटी, ऑर्डिनरी एनविटी का फॉर्मूला बन गया। प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, आर क्या है? आर इज माई एक्स, तो आर मेरे पास एक्स आ गया। ठीक है, अच्छा जी। 1 - 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5 ईयर है। ठीक है, और उसने नहीं बताया डिस्काउंट रेट 9% कंपाउंडिंग क्या है। तो क्वेश्चन एनविटी में है, तो एनविटी में बाय डिफॉल्ट हमेशा कंपाउंडिंग एनुअली लगता है। तो नहीं भी बताया तो कंपाउंडिंग एनुअली है, 9% है, तो यहाँ पे हमने बना लिया 9%। 5 साल है, -5, अगेन यहाँ पे 0.09% कर दिया। इसको कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे। जब आप लोगों ने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है तो आपने कैलकुलेटर से सिर्फ इतना वाला हिस्सा सॉल्व करना है। ठीक है, आपने एक्स को सॉल्व नहीं करना क्योंकि एक्स सॉल्व होगा ही नहीं। तो आपने इस येलो वाले हिस्से को कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा आपका, जब इसको सॉल्व करेंगे वो आंसर आएगा 3.89। तो साथ आपने एक्स लगा देना तो आंसर बन जाएगा 3.89x। तो ये आपका आंसर अल्फा बन जाएगा 3.89x। आपको मैं सॉल्व करके दिखा भी देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी। ब्रैकेट 1 - 1 - 1.09, पीछे 2 माइनस कैसे लग गए? अच्छा जी, तो रेस पावर -5 ठीक है, और 0.09, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 3.89। तो ये आपके पास आंसर आ गया 3.89। तो ये 3.89 आ गया। साथ एक्स का पता नहीं था, साथ एक्स एज इट इज लगा दिया। हेयर इज अवर आंसर 3.89x। ठीक है, होप्स आपको कैलकुलेट करना आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जनाब। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स एट द 8% कंपाउंडेड एनुअली रिसीव एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। एवरी ईयर ने फिर बता दिया कि एनविटी का सवाल है। एट द एंड ने बता दिया कि ऑर्डिनरी एनविटी का क्वेश्चन है। ठीक है, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है एक्स एट द रेट ऑफ 8% कंपाउंडेड एनुअली। तो एक्स आपका आर है, बिल्कुल ये ऊपर वाली फोटो कॉपी चलनी है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर वाले को डिटो कॉपी करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो मैं फॉर्मूला बना देता हूँ, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। एक्स हमारा आर आ गया, 1 - 1 प्लस 8% है, तो 8% पावर -4 ईयर है, 4 ईयर आ गया, तो इधर आ गया 8% आ गया। ठीक है, तो 8% को आपको 0.08 लिखना पड़ेगा या कैलकुलेटर में 8% लिखना पड़ेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 3.31, और 7x है तो 7 आपको x आ जाएगा। तो हेयर इज अवर बीटा ऑप्शन। तो ये हमारा बीटा ऑप्शन इस तरह से आ जाएगा। ठीक है जी, अच्छा जी। 6.13 देखते हैं आप। मिस्टर ए इन्वेस्टेड ₹2 लाख इन एन अकाउंट टुडे। आज मिस्टर ए ने 2 लाख रुपए जमा करवाए।
He also deposited 20,000 quarterly in this account एंड मेड फर्स्ट पेमेंट टुडे। इसका मतलब आज ही पहली पेमेंट कर दी। इंटरेस्ट रेट कंपाउंडिंग क्वार्टरली है। व्हाट विल बी वैल्यू आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बताएं बाद बताएं वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसकी टाइमलाइन बनानी पड़ेगी ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। आज 0 है, इसका मतलब आज मिस्टर ए ने 2 लाख रुपए जमा करवाए, तो ये 2 लाख रुपए जमा हो गए बैंक में या कहीं भी। ही ऑल्सो डिपोजिट 20,000 क्वार्टरली इन दिस अकाउंट, यानी कि हर 3 माह बाद। मान लीजिए पहला साल है तो साल में 3 क्वार्टर होंगे, ठीक है, मान लीजिए 3 क्वार्टर। तो पहले क्वार्टर में 20,000 जमा करवाया, फिर 20,000 जमा करवाया, फिर 20,000 जमा करवाया, और यहाँ पे दोबारा 20,000 ये जमा करवाया होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये इसका मतलब है कि 2 लाख की एक सिंगल पेमेंट है, बाकी 20,000 तो हर क्वार्टर चलता ही जा रहा है। इसी तरह ये आगे भी 20 ये चलता ही जा रहा होगा, ठीक है। कितने सालों तक? 5 ईयर तक। तो मान लें दिस इज योर 5 ईयर, ये आपके 5 साल यहाँ पर आ गए। इसका मतलब है कि उसने पूछा कि 5 साल बाद बताएं वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब 2 लाख सिंगल पेमेंट है, 2 लाख की अगर सिंगल पेमेंट है, 2 लाख 5 साल पे लेकर आना है मुझे। और 20-20 हजार को, क्योंकि रेगुलर इक्वल पेमेंट है, तो इनको भी यहाँ से उठाकर 5वें साल पर लेकर आना है, क्योंकि 20-20 साल तो रेगुलर इक्वल पेमेंट है। ये 5 साल आएंगी एनवीटी से, ये 5 साल में आएंगी एनवीटी से, क्योंकि 2 लाख की एक ही सिंगल पेमेंट है तो इसमें तो एनवीटी लगनी नहीं है, तो ये आएगी कंपाउंडिंग से, ठीक है। तो ये कंपाउंडिंग से आएगी। इसका मतलब मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 फॉर्मूलाज लगाने पड़ेंगे, कंपाउंडिंग लगानी पड़ेगी, फिर मुझे एनवीटी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को अप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, तो दोनों को अप्लाई करने के लिए पहले मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ, फिर उसके बाद एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। पहले आसान फिर शॉर्टकट, देखिए मुश्किल कुछ भी नहीं है, फाइनेंस वैसे ही आसान है, ठीक है जी। अच्छा जी, पहले इस 2 लाख को उठाकर 5वें साल पे लेके जाते हैं, तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आपको आता ही है, बस डायरेक्ट मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1+8% कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो ये आ गया मेरे पास 8% क्वार्टरली, तो 4 इधर आ गया, 4 ऊपर आ गया। 5 साल के लिए लेके जाना है तो 5 साल इधर आ गए। क्या करूँगा, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करूँगा, तो मेरे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा 297189। तो ये मेरे पास कंपाउंडिंग से एक आंसर आ गया, ठीक है। अब इन 20-20 हज़ार को एनवीटी लगाकर 5वें साल पर लेके जाते हैं, तो दोबारा एक और फॉर्मूला लगाया। अब की बार एनवीटी का फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लग रहा है, तो 20,000 है, ठीक है। तो 1+8% क्वार्टरली है, तो डिवाइडेड बाय 4 आ गया, 4 ऊपर भी आ जाएगा, 5 साल है, ये 5 साल आ गए, और इधर भी 8% आ गया, क्वार्टरली है, तो डिवाइड बाय 4 कर लिया, तो ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला गया। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखेगा, इस वर्ड ने कहा कि मिस्टर ए ने 2 लाख रुपए आज जमा करवाए हैं, और ही आल्सो डिपॉजिट 20,000 क्वार्टरली इन दिस अकाउंट एंड मेड फर्स्ट पेमेंट टुडे, यानी कि पहली पेमेंट आज ही कर दिए। इसका मतलब यहाँ पे एनवीटी ड्यू लगेगा, तो अगर ये एनवीटी ड्यू का क्वेश्चन है तो साथ ड्यू का फैक्टर भी लगेगा, तो ड्यू का फैक्टर लगा लेते हैं, 1+0.08 डिवाइडेड बाई 4, ये ड्यू का फैक्टर लगा लिया। जब क्या करेंगे, इन सब को सॉल्व करना है कैलकुलेटर से, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 495,666, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। फिर क्या करना है, इन दोनों आंसर को जमा करना है, इसको और इसको, इन दोनों के आंसर को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो जो फाइनल आंसर आपका बनेगा वो बनेगा 792,855। तो ये आपका फाइनल आंसर बनेगा 792,855, और ये आपका आंसर पड़ा हुआ 792,855, ठीक है। तो ये आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो एक तो तरीका ये हो गया। तो दूसरा तरीका आप लोगों ने करना क्या है, दूसरा तरीका ये है, आप लोगों ने ये फॉर्मूला जो मैंने पहले कंपाउंडिंग का लगाया, फिर एनवीटी का लगाया, फिर इन दोनों को ऐड करके फिर फाइनल आंसर पर आया, तो आपने ऐसा करना नहीं है। एग्जाम में कैसे करना है वो बताता हूँ आपको, ठीक है।
एग्जाम में आपने ऐसे करना है, इसको रेस कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी रेस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एग्जाम में आपने ऐसे करना है कि पहला वाला फॉर्मूला लगाना है, यहाँ तक लिख लिया, प्लस साथ ही एनवीटी वाला फॉर्मूला भी साथ लगा देना, और वन क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो आपने क्या करना है, दोनों आंसर कंबाइन ही लिखने हैं, वन बाय वन नहीं लिखने हैं, इससे आपका टाइम सेव होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, 6.13 डिस्कस हो गया। अब देखते हैं 6.14 में क्या है हमारे पास। Mr. Rafi intend to create an endowment fund to provide a yearly pension of rupees 5,000 every year. मिस्टर रफ़ी ने एक इंडोमेंट फ़ंड बनाया इस ख्वाहिश से कि जो मेरे पास एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जब वो रिटायर हो जाएंगे तो मैं क्या करूँगा, हर साल उनको 5,000 की पेंशन दूंगा, हर साल 5,000 की पेंशन दूंगा। If the fund is invested in high yielding security 12.5% compound interest, the amount of endowment fund will be, बताएं कि मिस्टर रफ़ी के पास कितना इंडोमेंट फंड क्रिएट होगा। अच्छा जी, तो अब पेंशन की बात हो रही है कि इंडोमेंट फंड कितने सालों के लिए वो लेना चाह रहा है, ये नहीं बताया हुआ। बस ये बताया हुआ कि इंडोमेंट फंड मिस्टर रफ़ी ने क्रिएट किया और वो अपने एम्प्लॉय को पेंशन देगा, हर साल 5,000 रुपये देता रहेगा। कब तक देता रहेगा नहीं बताया। बस यहाँ पर एग्जामिनर खामोश हो गया, ₹5,000 एवरी ईयर, ठीक है, हर साल 5,000 देता रहेगा, आगे साल नहीं बताया, इसका मतलब ये इनडेफिनेट है। फिर जो फंड क्रिएट किया वो 12.5% पर है, कहीं पर भी नंबर ऑफ ईयर नहीं बताया, इसका मतलब ये जो इंडोमेंट फंड क्रिएट किया है मिस्टर रफ़ी ने वो इंडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए किया है। तो ये हमारे पास परपेचुटी आ गई, ठीक है जी। तो ये परपेचुटी का क्वेश्चन है, तो परपेचुटी में हमेशा प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होती है, तो फॉर्मूला होता है आर ओवर आई, ठीक है। तो इंडोमेंट फंड की आज की वैल्यू क्या होगी, तो व्हाट इज दी आर 5,000, 12.5% कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बताया होता, हमेशा कंपाउंडिंग एनुअली होता है। तो क्या कर देंगे, 12.5% कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 40,000, ठीक है। तो दिस इज दी 40,000 रुपीज़, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल इज दैट। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जनाब। 6.15, अ पर्सन इन्वेस्ट 5 लाख नाउ, एक बंदे ने आज 5 लाख रुपए जमा करवाए, एंड 20,000 एवरी ईयर एट 10% पर एनम, और हर साल 10-20 हज़ार रुपये जमा करवा रहा है, फाइंड द टोटल अमाउंट आफ्टर 10 ईयर। तो ये भी बिल्कुल इस जैसे सवाल वाली बात है कि 2 लाख रुपए आज जमा करवाए और हर क्वार्टर में 20-20 जमा करवाए, तो बताओ 5 साल बाद टोटल कितने पैसे होंगे। तो 2 लाख सिंगल पेमेंट को कंपाउंडिंग से लेकर आए, और 20,000 रेगुलर पेमेंट थी, इसको एनवीटी से लेकर आए। तो सेम बिल्कुल इसकी डिटो कॉपी है, पर आज क्या आ गया, 5 लाख रुपए आ गए, ईयर 1, ईयर 2, और हमारे पास टोटल ईयर 10 आ गए, ठीक है। और हर साल वो 20-20 हज़ार भी जमा करवा रहा है, 20-20 हज़ार भी जमा करवा रहा है 10 सालों तक। तो ये 5 लाख वाले भाई तो कंपाउंडिंग से आएंगे, और ये 20-20 हज़ार वाले भाई तो एनवीटी से आएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब इनके ऊपर एक कंबाइन कंप्रीहेंसिव फॉर्मूला लगा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले 5 लाख को लेके जा रहा हूँ कंपाउंडिंग से, ये 5 लाख आ गया, ठीक है। 1 प्लस व्हाट इज इट 10%, 0.1, ये 10 साल पे चला गया, साथ ही एनविटी स्टार्ट कर दी, रेगुलर पेमेंट 20,000, ठीक है। अच्छा, अब उसने ये कहा कि 20,000 एवरी ईयर एट 10% पर एनम। अब उसने ये नहीं बताया कि 20,000 उसने कब जमा करवाए, साल के शुरू में, साल के एंड में। अगर खामोश हो तो हमेशा एवरी ईयर होता है, तो एट एंड होता है हमेशा, यानी कि ऑर्डनरी एनविटी बाय डिफॉल्ट लगती है। जबकि ऊपर वाले इस क्वेश्चन में देखें, इस वाले सवाल में उसने बता दिया था कि फर्स्ट पेमेंट टुडे हो रहा है, तो दैट्स वाई ड्यू वाला फैक्टर लगाया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमेशा ईयर एंड होगा, तो चुपचाप ईयर एंड का फॉर्मूला लगा लेते हैं। 1 + 10%, 10 साल, -1 ओवर 0.110 ईयर, इस सारे को क्या करेंगे, हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे, इस सारे को, ठीक है जी। इस सारे को कैलकुलेटर सॉल्व कर लीजिएगा, और आपके पास जो फाइनल आंसर बचेगा वो ₹1615619। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
6.15 तक हमने डिस्कशन कर लिया, ठीक है जी। तो इनको स्टूडेंट्स अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, और इनको सॉल्व भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम इसे ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।